क्या 1-2 रुपए का जंग लगा पेचकस करोड़ों की जर्मन मशीन को धमाके से बचा सकता है? जब देश के सबसे बड़े इंजीनियर हार मान गए और कंपनी बर्बादी की कगार पर थी, तब एक कचरा बीनने वाला बच्चा सामने आया। उसने मशीन को छुआ और कहा, साहब, मशीन का दम घुट रहा है। क्या ये बच्चा पागल था या इसके पास कोई जादुई हुनर? आज की कहानी आपको सिखाएगी कि काबिलियत कपड़ों की नहीं, कलेजे की मोहताज होती है। अंत तक देखिएगा, क्योंकि क्लाइमेक्स में जो सच सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। शहर की शोर शराबे वाली गलियों से दूर नाले के किनारे बनी झुग्गियों में चंदन का बसेरा था। उसकी सुबह अलार्म से नहीं बल्कि कबाड़ के ट्रकों के इंजन की गूंज से होती थी। चंदन के पास स्कूल जाने के लिए जूते नहीं थे, लेकिन उसके पास एक दिव्य दृष्टि थी। जब वो किसी फेंकी हुई मोटर को देखता तो उसे केवल तांबे के तार नहीं बल्कि उसके अंदर घूमता हुआ चुंबक और बिजली का नाच दिखाई देता था। उसकी नानी अक्सर कहती, बेटा, ये लोहा तेरा पेट नहीं भरेगा। चंदन बस मुस्कुराता और कबाड़ से मिले एक पुराने रेडियो को बिना किसी औजार के सिर्फ एक नुकीली कील से ठीक कर देता। उसके लिए मशीनें निर्जीव नहीं थीं। वो कहता था कि मशीनों का भी अपना मिजाज होता है, उन्हें भी दर्द होता है। शहर के दूसरी तरफ जेके फैब्रिक्स में करोड़ों की जर्मन मशीन ब्लैक कोबरा शांत पड़ी थी। सेठ जगनलाल का साम्राज्य दांव पर था। मिस्टर मेहता, जिन्होंने विदेशों से डिग्री ली थी, पसीने में नहाए हुए थे। सर, इसका सॉफ्टवेयर ग्लिच पकड़ में नहीं आ रहा, मेहता ने डगमगाती आवाज में कहा। जगनलाल ने चिल्लाकर कहा, सॉफ्टवेयर को छोड़ो मेहता, मुझे उत्पादन चाहिए। अगर ये मशीन शाम 5 बजे तक नहीं चली तो हम सड़क पर आ जाएंगे। तभी गेट के बाहर चंदन खड़ा था। वो मशीन के पास जाने की जिद कर रहा था। दरबान ने उसे धक्का दिया, उसका बोरा बिखर गया। चंदन चिल्लाया, साहब, ये मशीन खराब नहीं है, ये बस मदद मांग रही है। इसकी खटखट सुनिए, ये तेल की कमी नहीं, किसी अटकन की आवाज है। जगनलाल ने खिड़की से ये देखा। उन्होंने मेहता की आंखों में छाई हताशा देखी और फिर उस बच्चे की आंखों में मौजूद अटूट आत्मविश्वास। उन्होंने एक जुआ खेलने का फैसला किया। अंदर लाओ इसे। अगर ये मशीन शाम 5 बजे तक नहीं चली तो इसे मार पीट कर बाहर निकाल देना। जब चंदन मशीन के पास पहुंचा तो मेहता ने तंज कसा, अब ये अनपढ़ हमें इंजीनियरिंग सिखाएगा। चंदन ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने कान मशीन की बॉडी पर टिका दिए। उसने अपनी आंखें बंद की। पूरी फैक्ट्री में सन्नाटा छा गया। चंदन को मशीन के अंदर एक बेसुरी लय सुनाई दी। वो रेंग कर मशीन के सबसे गंदे और संकरे हिस्से में घुस गया। धड़कनें लुक गई थीं। 9 मिनट बीत चुके थे। मेहता पुलिस को फोन करने ही वाले थे कि अचानक घूं 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 मशीन ने एक लंबी सांस ली और पूरी रफ्तार से दौड़ने लगी। जगनलाल की आंखों में चमक आ गई। चंदन बाहर निकला, ग्रीस से लथपथ, हाथ में एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा लिए। साहब, ये छोटा सा टुकड़ा मशीन के फेफड़ों में फंसा था। मेहता का अपमान सबके सामने हो चुका था। यहीं से नफरत के बीज बोए गए। मेहता ने मन ही मन ठान लिया कि वो इस कबाड़ी को बर्बाद कर देगा। महीनों बाद जब चंदन कंपनी का छोटा उस्ताद बन गया, तब बड़ा सरकारी टेंडर आया। मेहता ने रात के अंधेरे में मशीन के कूलिंग सिस्टम का तार इस तरह काटा कि वो थर्मल एक्सपेंशन यानी गर्मी से फैलने के सिद्धांत पर काम करे। यानी मशीन शुरू में ठीक चलेगी, लेकिन जैसे ही गर्म होगी तार पिघलकर शॉर्ट सर्किट कर देगा। अगले दिन जब सरकारी अफसर आए, मशीन चल रही थी। मेहता मुस्कुरा रहे थे। अचानक चंदन को वही सीटी सुनाई दी। वो समझ गया, ये आवाज मौत की आहट थी। रुको, चंदन चिल्लाया और इमरजेंसी बटन दबा दिया। मेहता ने बाजी पलट दी। सर, इसने जानबूझकर टेंडर खराब किया ताकि आपकी बदनामी हो। ये चोर है। जगनलाल का भरोसा डगमगाया। चंदन को पुलिस ले जाने लगी। तभी चंदन ने देखा, मेहता की जेब से वही लाल रंग का जर्मन प्लास गिरा था जिससे उन्होंने रात में तार काटा था। चंदन ने आखिरी दाव खेला। साहब, इस प्लास के दांतों को देखिए। इस पर उसी तार का तांबा चिपका होगा जो मशीन के अंदर कटा है। सेठ जगनलाल ने मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा। सच सामने था। मेहता के हाथ कांपने लगे। न्याय हो चुका था। सालों बाद चंदन अब जर्मनी से पढ़ाई करके लौटा था। वो उसी फैक्ट्री का सर्वेसरवा था। उसने गेट पर उसी दरबान को देखा। उसने कार रोकी, नीचे उतरा और दरबान के पैर छुए। उसने दरबान से कहा, चाचा, अगर उस दिन आपने मुझे डंडा मारकर नहीं भगाया होता तो शायद मुझ में अंदर घुसने की वो आग पैदा नहीं होती। चंदन ने फैक्ट्री के मुख्य द्वार पर अपनी नानी की प्रतिमा और वो पुराना जंग लगा पेचकस एक कांच के बॉक्स में रखवाया, जिसके नीचे लिखा था, डिग्रियां केवल कागज के टुकड़े हैं, असली हुनर तो रूह में होता है।